अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इंतहाई अहम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल सस्ती है और किसी भी आपको वेजिटेबल शॉप से जो है ये मिल जाएगी। हमें इस रेमेडी के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक पपीता चाहिए या आप 2 पपीते भी ले सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। अगर आप इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप पपीता लीजिएगा और इसे कट कीजिएगा। इसके अंदर से इसके बीज निकलेंगे, इसके तमाम जितने भी सीड्स हैं आप इसके सीड्स निकाल लीजिए, ठीक है। आप इसके बीज निकाल लें और इसके बीज को इसके बाद आप वॉश कीजिएगा। वॉश करने के बाद आप इसे किसी स्ट्रेनर में रख दीजिए धूप के नीचे, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गए, इतने ड्राई हो गए कि इनमें किसी किस्म की कोई भी वेटनेस ना रहे, जब आपको पता चल गया कि अब ये बिल्कुल वेट नहीं है, ड्राई हो चुके हैं, आप क्या करें, इन्हें ब्लेंडर में डाल के पाउडर फॉर्म में बना लें, ठीक है। पाउडर शेप में हमें ये चाहिए। आपने इन्हें ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और इन्हें पाउडर फॉर्म में बना लेना है और किसी जार में, किसी बॉटल में आप इसे सेव कीजिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आपको इसके फ़ायदे अभी मैं बता दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारे लिए। अब आपने पाउडर फॉर्म में बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सुबह सवेरे या रात को सोने से पहले चाय का छोटा चम्मच आपने लेना है और वो दूध में मिक्स करना है, इस पाउडर फॉर्म को 1 गिलास दूध में, ठीक है। ये जो बीज हमने पीस के रखे हैं, इस पाउडर को आपने मिल्क में, दूध में, 1 गिलास दूध में मिक्सअप करना है। दूध आप पे डिपेंड करता है कि आप ठंडा पीना चाहते हैं तो आप ठंडे दूध में भी मिक्सअप कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप नीम गर्म पीना चाहते हैं तो आप इसे नीम गर्म दूध में भी मिक्सअप कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जिस तरह से आप लेना चाहें, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने क्या करना है, या सुबह निहार मुँह या रात के वक्त किसी एक टाइम आपने इसे यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग इसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए मतलब इजी रहता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग में करें। अगर आप रात में करना चाहते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, तो आप इसे रात में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपने किसी एक टाइम इसे यूज़ करना है। क्योंकि क्या है कि ये मैं आपको एंड में बताऊँगी कि आपने इसे एक टाइम यूज़ क्यों करना है, ठीक है। ये चीज़ मैं एंड में रिवील करूँगी। अच्छा, अब ये किन किन प्रॉब्लम्स के लिए बेटर है, बेस्ट है, जिससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि आपके लिए पोटेंशियल है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको किडनी स्टोन है और किडनीज़ में इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेशन है, लिवर में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, लिवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए बेस्ट है। अच्छा, सीजनल प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ होते हैं, आम जो सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार एंड थ्रोट इन्फेक्शन, ऑल दैट, इन तमाम चीज़ों के लिए भी ये बेस्ट है। इसमें मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सबसे अहम चीज़ के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इस फैटल डिजीज़ से हर कोई बचना चाहता है, कैंसर के लिए। कैंसर के सेल्स जो हैं हर किसी की बॉडी में जो है मौजूद होते हैं और वो गलत लिविंग स्टाइल की वजह से, हमारी गलत डाइट की वजह से जो है उनका ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो भी ग्रो ना करे तो इसे इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये उन सेल्स को भी बिल्कुल डेड कर देता है, ख़त्म कर देता है और उनकी ग्रोथ जो है वो 0% पे पहुँच जाती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं व्यूवर्स कि इसमें जो है विटामिन सी का और विटामिन ए का ख़जाना है। ये फाइबर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा है और वाइट ब्लड सेल्स को ये बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है। और विटामिन सी, जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन सी की कमी जब हमारी बॉडी में होती है तो हमारी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, स्कार्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, तो ये हमारी स्किन को भी बेस्ट करती है। विटामिन सी का जो है ये ट्रेजर है इसमें। और विटामिन ए, एज वी नो कि ये हमारी सेंस ऑफ साइट के लिए बहुत बेस्ट है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ बेस्ट है। आप इसे यूज़ कीजिएगा। इन तमाम चीज़ों में आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है और 100% रिजल्ट देने वाली है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, यूरिन में जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिन पास करने में किसी किस्म का इन्फ्लेमेशन है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी ये इंतहाई बेस्ट है। हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जितने इश्यूज़ हैं हार्ट के लिए भी ये इंतहाई बेस्ट है। जैसे सम टाइम हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाती है और हमें घबराहट फील होने लगती है, उसके लिए भी ये बेस्ट है। अच्छा, अगर जो लोग दूध नहीं पीना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध के साथ कोई चीज़ नहीं पी सकते, यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दूध से शायद कोई ऐसी स्मेल सी आ रही है, तो पानी के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर पानी को आप गर्म ना कीजिएगा, पानी आप इसे मतलब ठंडे पानी में ही या नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पानी होगा आप उसके साथ इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, जिनके लिए ये पोटेंशियल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। वो लोग हैं छोटे बच्चे। आप छोटे बच्चों को ये यूज़ ना करवाइएगा प्लीज़। और वो ख़वातीन जो कि हामला हैं या जो कि प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं।
और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आप इसे दिन में 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग करने या बिफोर गोइंग टू बेड करें, वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो तासीर है, इम्पैक्ट है इसका बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म होने की वजह से हम इसे 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, और पानी या दूध से यूज़ करें, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, गर्म होने की वजह से वो भी इसे यूज़ नहीं कर सकती हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसे इस तरह से पाउडर फॉर्म में यूज़ ना करें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भी ये बेस्ट नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी, किन किन प्रॉब्लम्स के लिए ये बेस्ट है। इन तमाम प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी। किडनी में स्टोन होता है, वो कितना रिजिड होता है समटाइम, तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलता जितने भी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। किडनी स्टोन के लिए ये इंतहाई बेस्ट है। यूरिन पास नहीं हो रहा, यूरिन में इन्फ्लेमेशंस हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। हार्ट के लिए बेस्ट है। लिवर के लिए ये इंतहाई बेस्ट है। लिवर में कोई इन्फ्लेमेशन है या किसी किस्म की इन्फेक्शन है, किडनीज़ में है, तो उनके लिए भी बेस्ट है। अच्छा, एब्डोमिनल पेन के लिए ये इंतहाई बेस्ट है, जो मोस्टली हमने देखा है हमें रात में होता है, मिडनाइट, तो एब्डोमिनल पेन के लिए भी ये इंतहाई बेस्ट है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास पपाया का एक बहुत बड़ा पीस है, ठीक है। इसके सीड्स इसके अंदर ही हैं, ये आप लोगों को कैमरा में नज़र आ रहा होगा। मैं इसमें से एक पीस निकाल लेती हूँ, सीड के साथ ही मैं इसे खा के आप लोगों के सामने दिखा देती हूँ कि इसका टेस्ट अच्छा है, बुरा नहीं है, और ये हेल्थ वाइज इसके इतने बेनिफिट्स हैं एज आई टोल्ड यू, तो हम इसे इस तरीके से खा सकते हैं। ये देख लीजिएगा, इसके सीड्स भी इसके साथ हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ। टेस्ट इसका बेस्ट है, कोई कड़वाहट आपको महसूस नहीं होगी। और दूसरा, इसके खाने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग इसे पाउडर फॉर्म में भी बना के खा सकते हैं, ठीक है। पानी के साथ, दूध के साथ इसे शामिल करके आप लोग इस तरीके से पी सकते हैं इसे, पाउडर को। और तीसरा ये तरीका मैं आप लोगों को बता दूं व्यूअर्स, कि आप लोग इसको जूस या मिल्क शेक बना के भी इसमें सीड्स इसके शामिल करके इसके साथ इसे पी सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसे यूज़ करने के साथ आपने क्या करना है, इसका प्रिकॉशन भी है एक, वो ये है कि आपने इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैंने आप लोगों को अभी अभी ये बताया कि ये इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से आपने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। अच्छा, वैसे भी नॉर्मली भी हमें पता है, हमारी डेली रूटीन में भी हम 6 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 गिलास, वही होंगे 8, इसमें आप 10 गिलास कर लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप 10 गिलास पानी का इसके साथ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।